भाई भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। भाई आप हमारे साथ जाने से क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि मैं डैड के साथ नहीं रहना चाहता। मगर क्यों भाई? क्योंकि जब वो हमें छोड़कर चले गए थे तो उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। एंड टू टॉप इट ऑफ, उनके पास अपनी मुकम्मल फैमिली भी है यार। और हमने सारी जिंदगी एक अधूरी फैमिली के साथ गुजारी और तुम कह रहे हो कि हम उनके साथ रहने चले जाएं? भाई डैड हमारा उस वक्त भी साथ देना चाहते थे, मगर मम्मा ने उनको मौका नहीं दिया। फवाद, तुम्हें याद है ना जब मॉम डैड से अलग हो गए थे? उन्होंने रिश्ता तो खत्म नहीं किया। और अगर वो डैड से वाकई नफरत करती तो उन्हें कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। डैड ने क्या किया? दूसरी शादी की। वैसे भी जाने का फायदा नहीं है यार, हम जाएंगे तो उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। भाई अब तो डैड की सेकंड वाइफ भी इस दुनिया में नहीं रहेगी, तो डैड की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फवाद, जो कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया ना कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोग जाओ, लेकिन मुझे फोर्स नहीं करना। याद आया सारिम, वो जो डिफेंस वाला बंगला है जो उसके अब्बा ने दिया है, हम वहाँ कब शिफ्ट हो रहे हैं बिगुल बजा के? हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हाँ? ये क्या बात कर रहे हो भाई? क्यों रहेंगे यहीं पे हम? जब इसके अब्बा ने हमें वो गिफ्ट दिया है तो हम तो वहीं जाएंगे भाई। नाराज ना होंगे इसके अब्बा? हम वो बंगला आयजा के अब्बा ने उसको दिया, हमें नहीं दिया। अब आयजा की मर्जी है, चाहे रेंट पे दे दे या बेच दे। चलो, सुन रही हो? इस लड़के ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए बिगुल बजा के। क्या क्या सोचा था मैंने। सारिम, डैड ने वो घर हमें रहने के लिए दिया है, रेंट पर देने के लिए नहीं। देखा, मैं सदके जाऊं मेरी प्यारी बेटी। देखा, तुमसे ज्यादा दिल तो इसका है, तुम ऐसी लगे हुए हो। अरे भाई, इसका दिल रखने के लिए राजी हो जाओ। अम्मा, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है, और वो जो ब्लैंक चेक आपके पास है मुझे दे दे, मैं आयजा के अकाउंट में जमा करा दूंगा। अरे ऐसे कैसे दे दूं? बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। वो तो इसके अब्बा ने मुझे दिया है। बताओ ना आयजा। वो आयजा का है अम्मा, उस पर हमारा कोई हक नहीं है। सारिम, क्या आप मुझे गैर समझते हैं? क्या मेरी किसी भी चीज पर आप लोगों का कोई हक नहीं है? देखा कितनी अच्छी है मेरी बहू। जब भी तो मैं इससे इतना प्यार करती हूँ बिगुल बजा के, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम जल्द से जल्द नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? ठीक है अम्मा, जैसी आप लोगों की मर्जी। ये सदके जाओ, कितनी प्यारी लग रही है। अरे बिस्किट क्यों नहीं खा रही इसके साथ बिगुल बजा के? बहुत अच्छी चाय बनाई है आंटी आपने। कोई बात नहीं बेटा। मुझे कल मॉल जाना। क्यों? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग करनी है? किसके लिए? मुझे अपने और आपके लिए चीजें लेनी है, वरना वहां जाके हमें प्रॉब्लम होगी। फरिया, जब मैं नहीं जा रहा और ना तुम, तो फिर किसके लिए शॉपिंग कर रही हो? मैं कहीं और जाने की नहीं, मॉम और डैड के साथ जाने की बात कर रही हूँ। तो मैं भी यही बात कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं जाना वहां पर। और जब मैं नहीं जा रहा तो तुम वहां जाकर क्या करोगी? ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। आए आंटी। तो काट मुझे, काटना जल्दी कर। क्या हो गया अम्मा आपको? भाई तू देख तो सही, इतना बड़ा बंगला, मैं तो हैरान रह गई हूँ। लेकिन इस घर में नौकर वोकर तो है नहीं, वो भी एक रख लेती है बिगुल बजा के। आंटी आज ही तो शिफ्ट हुए हैं, एक दो दिन में नौकर भी रख लेंगे। सारिम, आंटी का सामान आंटी के रूम में रख दो। मेरा रूम है ना? अरे बाबा, यकीन कर, तूने तो बेटा मुझे खुश कर दिया। मैं कहती हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकती, मेरी बेटी जीती रहे,
बिगुल बजा के। आंटी मैं बहुत खुश हूँ कि आप खुश हैं। मैं आती हूँ। वाह भाई वाह, देख सारी, देख तो सही कितनी महंगी महंगी चीजें इसके अब्बा ने ला के रखी हुई है। मैं तो हैरान हो रही हूँ। अरे कितना पैसा है ना इसके अब्बा के पास है। खैर रहने दो, पैसा तो उस चुड़ैल जो है ना भैंस मोटी उसके पास भी बहुत था, मगर दिल नहीं था। दिल इसके अब्बा का देखा, बहुत दिल है भाई। मैं तो यहाँ बैठ के देखूंगी। आना और मैं मर गई। अरे ये सोफा दिया है, सोफे का सोफा और झूले का झूला। यकीन कर मैं तो इसके अंदर धंस गई। आ बेटा तू भी बैठ बिगुल बजा कर। नहीं नहीं अम्मा, आप बैठे, मैं बाद में बैठ जाऊंगा। अजीब लड़का, ये कुछ ही नहीं होता किसी हाल में। अरे अब आएगा मजा। अब बुलाऊंगी मैं शबाना को, ताकि मेरा घर मेरी शान शौकत देखे और जल मरे। फिर उसको पता चलेगा कि हम क्या लोग हैं। बिगुल बजा के। फरीहा, तुमने हमाद से बात की कि वो क्या कह रहा है हमारे साथ जाने के लिए? मॉम वो नहीं जा रही। और तुम? मॉम अगर हमाद नहीं जा रहे तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम उसको समझाती क्यों नहीं कि वो इस तरह के बेवकूफी वाले फैसले ना करे? मॉम मैं उनसे क्या बात करूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तुम उससे बात करके तो देखो कि उसका फैसला बदल जाए। जब वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो मेरी बात क्या सुनेंगे? आप उनसे खुद ही बात कर लें। अच्छा, मैं फवाद से बात करके देखती हूँ। हम दोनों उसको मिलकर समझाएंगे, शायद वो मान जाए। अरे आप दोनों एक साथ? यकीनन कोई खास बात होगी। आए बैठे। तुम्हें पता तो होगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए। आइडिया तो हो गया, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्या कह रहे हैं भाई, क्या हो गया आपको? फवाद, तुम जानते हो कि मैंने अपनी लाइफ में कितने डिफिकल्ट टाइम्स खुद फेस किए, इसलिए आगे भी फेस कर लूंगा। भाई आप अकेले नहीं थे, हम लोग हमेशा आपके साथ थे। हाँ मैं मानता हूं कि तुम सब मेरे साथ थे, मगर जिसकी जरूरत थी वो नहीं थे, और वो डैड थे। तो अब मैं उनके साथ क्यों रहूं? वो तुम्हारे डैड हैं, ये रिश्ता तुम उनसे तोड़ नहीं सकते। आई एम सॉरी टू से मॉम, लेकिन इस रिश्ते की अहमियत आप दोनों ने मिलकर खत्म कर दी। रिश्तों का हुस्न ही यही है, वो थोड़ी देर के लिए दूर तो जाते हैं, लेकिन वापस पलट के आते हैं। और जब वो पलट के आते हैं ना, तो और भी दिल के करीब हो जाते हैं। तो ये सारी कहने की बातें हैं मॉम। जब रूह की पोर पोर में तलखियां भर जाती हैं, तो ये सारा फलसफा धरा का धरा रह जाता है। क्या आप दोनों मिलकर मेरा वो बचपन खुशगवार कर सकते हैं जो आप दोनों की लड़ाइयों ने कड़वा बना दिया था, जिसकी करवाहट मैं आज तक अपनी रूह में महसूस करता हूं? नहीं ना? इसलिए आइंदा दोबारा मुझे अपने साथ जाने के लिए फोर्स मत कीजिएगा। रिलैक्स भाई। नहीं फवाद, नहीं,
अम्मा को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। माँ अल्लाह अल्लाह करके तो आपका और डैड का रिलेशन ठीक हुआ है, प्लीज उसको इस तरह करके फिर खराब ना करें। नहीं, इसको अकेला नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। माँ मात भाई अकेले नहीं है, फरिया भाभी है ना उनके साथ, वो उनका बहुत ख्याल रखेंगी। और कुछ ही ऐसे की तो बात है मम्मा, फिर हम मात भाई का गुस्सा जैसे ठंडा होगा वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। प्यारी मम्मा है ना मेरी, प्लीज समझे बात को। जबरदस्त, क्या ठंडी हवाएं चल रही हैं। और देखो तो सही, बड़े घर का ये फायदा होता है, ये छन छन करके हवा अंदर तक आ रही। अरे किसका फोन आ गया इस वक्त, मौसम को भी एंजॉय नहीं करने देते। ये तो अपनी मैरीन है। हेलो, हाँ मैरीन, कैसी है तू बेटा? कैसी होंगी अम्मा, बहुत परेशानी में हूँ। पता नहीं ये छत कब मुझ पे आ गिरे और मैं इसके मलबे तले दब जाऊं। है अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रही है बेटा? तू क्यों मरे, मरे तेरे दुश्मन? अम्मा ऐसे बहलने से कुछ भी नहीं होगा, मेरे लिए कुछ करो, वरना अम्मा मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी। बेटा अल्लाह ना करे, क्यों इस तरह की बातें कर रही है मेरा बच्चा? तेरी माँ भी है ना, सब संभाल लेगी। हम एक ड्रामा करेंगे। क्या अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो क्यों नहीं सकता? देख भाई, जब लोहा लोहे को काट सकता है तो ड्रामे पे ड्रामा क्यों नहीं हो सकता बिगुल बजा के? लेकिन अम्मा अब तो इतना वक्त गुजर चुका है, ये सब मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहूंगी मैं इन लोगों को? है मैरीन बेटा, तू तो बहुत ही भोली है। अरे अनहोनियां भी तो जिंदगी में होती है ना, तुम भी ये बोल देना कि अनहोनी हो गई, ऐसी क्या अजीब बात है? अच्छा चल तू बता मुझे। हाँ अम्मा, होता तो है मगर। अच्छा चल छोड़ना अपनी बातें बेटा, तुझसे बाद में बात करती हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि जरा पकौड़े बनवाऊं, जरा एंजॉय कर लूं जिंदगी को मैं भी बड़े घर में। हाँ? ओके बाय। अच्छा किया ऐसा तुम आ गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं तुमसे मिले बगैर ही चली जाऊंगी। मॉम आप लोग इतनी दूर जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे मिलने ना आऊं? अच्छा किया ना कि मुझे जाते जाते अपनी सूरत दिखा दी। मैंने आपका बैग पैक कर दिया और सारी चीजें रख दी हैं जो सफर में आपके काम आएंगी। मॉम मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी बेटा। आप सभी लोग जा रहे हैं, मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। आयजा मैं तो यहाँ हूँ ना, तुम आती जाती रहना। मॉम हमाद भाई क्यों नहीं जा रहे आपके साथ? पता नहीं बेटा क्यों नहीं जा रहा, जबकि इसकी और हमाद की टिकट हो चुकी है, वीजे भी लग चुके हैं, लेकिन उसके इनकार की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। बस जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि मैंने नहीं जाना। तुम उसको समझाओ कि वो चले हमारे साथ। मॉम आप फिक्र नहीं करें, मैं हमाद भाई से बात करके देखती हूँ। अगर वो मेरी बात मान गए तो कितना अच्छा होगा ना। फरिया भाभी और हमाद भाई भी आपके साथ चले जाएंगे। मैं भी भाई से बात करती हूँ। भाई आप यहाँ खड़े हैं? मैं कब से आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। भाई बस अभी अभी, और यहाँ आकर मुझे पता चला कि आप मॉम डैड के साथ वापस नहीं जा रहे।
बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। लेकिन क्यों भाई? अरे आयशा तुम खुद देखो ना, हम सब जब चले जाएंगे तो तुम्हारा मैका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो कम से कम तुम्हारा मैका आबाद तो रहेगा ना। ओ माय गॉड भाई, आप कब से ये बुजुर्गों वाली बातें करने लगे? बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, बुजुर्गी समझो। लेकिन प्लीज भाई, आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करें। ऐसा तुम छोटी बहन हो मेरी, जितना मैं तुम्हारे करीब रहूंगा ना, मेरी जिंदगी कभी खराब नहीं हो सकती।